वेलकम टू बायोलॉजी क्लास कुमार मुकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिनियस। सभी प्रश्न का हम व्याख्या भी करते हैं ताकि आप अच्छा से समझ पाए दोस्तों। कार्ल लिनियस एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और जीव विज्ञानी थे जिन्होंने द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी। इन्हें आधुनिक वर्गीकी के पिता के रूप में जाना जाता है। साथ ही यह आधुनिक पारिस्थितिकी के प्रणेताओं में से भी एक हैं। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी टेक्नोलॉजी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, किंतु आजकल इसे व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है और जीव जंतुओं के वर्गीकरण सहित इसे ज्ञान के विविध क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जाति। प्राणियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। अब तक इनके 2 लाख वंशों और 10 लाख जातियों का पता लगा है। प्राणियों के सुचारू रूप से अध्ययन के लिए प्राणियों का वर्गीकरण बहुत आवश्यक हो गया है। साधारणतया सभी वैज्ञानिक सहमत हैं कि जंतुओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए, जिसमें छोटे समूह से प्रारंभ करने के क्रम से बड़े बड़े समूह दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू किस कुल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सोलेनेसी। सोलेनेसी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आलू या ट्यूबरसाइड नाइटशेड अब या सोलनम ट्यूबरोसम जीन्स सोलसन की 12मासी जड़ी बूटी, जिसके कंद दुनिया भर के कई देशों में मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक हैं। पौधों का वैज्ञानिक नाम 1596 में कैस्पर बॉर्गिन द्वारा सौंपा गया था और जर्मनों ने इसे आलू नाम दिया था। इटालियन शब्द टार्टू फोलो का थोड़ा सा रीमेक, जिसका अर्थ है ट्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालवेसी। कपास एक नकदी फसल है। यह मालवेसी कुल का सदस्य है। संसार में इसकी 2 किस्म पाई जाती है। प्रथम को देसी कपास गॉसिपियम आर्बोरियम एवं गॉहर्बेरियम के नाम से जाना जाता है। दूसरों को अमेरिकन कपास गाहिस्टूटम एवं बर्बेंडेस के नाम से जाना जाता है। इससे रुई तैयार की जाती है, जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगन किस कुल का पौधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोलेनेसी। बैगन भी सोलेनेसी कुल के सोलेनम मेलोगना के अंतर्गत आता है। इसके विभिन्न किस्म
बेयर्स क्यूलेटम, बेयर सर्पेटिनम और बेयर डिप्रेसम जातियों के हैं। फल के पकने में काफ़ी समय लगता है, अतः बीज की प्राप्ति के लिए किसी फल को चुनकर उसमें कुछ चिन्ह लगाकर पकने के लिए छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के पौधों का वंशीय नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गॉसिपियम। कपास एक नकदी फसल है। यह मालवेसी कुल का सदस्य है। संसार में इसकी 2 किस्म पाई जाती है। प्रथम को देसी कपास गॉसिपियम आर्बोरियम एवं गॉहर्बेरियम के नाम से जाना जाता है तथा दूसरे को अमेरिकन कपास हिर्सुटम एवं बर्बेडेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का वास्तविक नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेंगिफेरा इंडिका। आम का जो दोस्तों वास्तविक या वैज्ञानिक नाम मेंगिफेरा इंडिका है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आम एक प्रकार का रसीला फल होता है। इसे भारत में फलों का राजा भी बोलते हैं। इसकी मूल प्रजाति को भारतीय आम कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम मेंगिफेरा इंडिका है। आमों की प्रजातियों को मेंगिफेरा कहा जाता है। इस फल की प्रजाति पहले केवल भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती थी। इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगी। इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। यह भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेमीनी। हमारे भोजन के अधिकांश अनाज जैसे गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि भी घास कुल में ही परिगणित हैं। वास्तविक वर्गीकरण के अनुसार केवल घास कुल ग्रेमीनी कुल के पौधे ही इसके अंतर्गत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं। वैज्ञानिक नाम ट्रिटिक्यूम एस्टिवियम। मध्य पूर्व के तेवांत क्षेत्र में आई एक घास है, जिसकी खेती दुनिया भर में की जाती है। विश्व भर में भोजन के लिए उगाई जाने वाली धान फसलों में मक्का के बाद गेहूं दूसरी सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाले फसल है। धान का स्थान गेहूं के ठीक बाद तीसरे स्थान पर आता है। यह घास कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी पौधे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेग्यूमिनोसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा कुल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंपोजिटी। कंपोजिटी आवृत बीजियों का सबसे बड़ा कुल है। इसमें पुष्पक्रम प्रायः मुंडक होता है। इसमें युक्ताकोशी, परागकोश तथा फल सिपसेला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली का वास्तविक नाम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एरेकिस हाइपोजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के पौधे का वास्तविक नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थियासाइनेसिस।
चाय एक लोकप्रिय पेय है। यह चाय के पौधों की पत्तियों से बनता है। चाय के पौधों का वानस्पतिक नाम थिया साइनेंसिस है। भारत में चाय का उत्पादन ब्रिटिश शासक काल से होता आ रहा है। भारत दुनिया की लगभग 27% चाय का उत्पादन करता है। चाय के उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे उत्पादक देश बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्रूसीफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर पौधा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों BPSC 1955 में और SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शिकुआ। इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सिएरा नेवादा ढलानों के सबसे बड़े पेड़ को देखा जा सकता है। ग्रेट सिकुआ नामक यह पेड़ सिकुआ डेंड्रॉन वंश का है और इसका जातिगत नाम जाइगेसिस्टम है। इस सबसे अधिक मोटे पेड़ का व्यास 12 मीटर तथा कुल ऊंचाई 82 मीटर है। भूमि से 54 मीटर की ऊंचाई पर इसका तना 4 मीटर मोटा है और इसकी सबसे लंबी शाखा की लंबाई 42.3 मीटर तथा व्यास 1.8 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्फेंडा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, कपास के रेशे होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीजों के अधिचर्मी रोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कपास एक बीज वाला तंतु अर्थात रेशा है। कपास को संसार का सबसे महत्वपूर्ण रेशा माना जाता है। इसके फल में उत्पन्न बीजों के बीजावरण से उत्पन्न रुई से धागे बनाए जाते हैं तथा इन धागों से वस्त्र आदि बनाए जाते हैं। यह मालवेसी कुल का पौधा है जिसकी 2 प्रजातियां हैं, देसी कपास गर्सिपिस अर्बोरियम एवं गाहरबेरियम तथा दूसरा अमेरिकन कपास गाहिर्सुटम एवं बारवेंडेरा। अमेरिकी कपास के रेशे लंबे तथा रुई चमकीला एवं उपज देसी कपास में अधिक मिलता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।